की दुआएं थी, बहुत सारे दोस्त भाई हमारे साथ हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा वसीम भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए मेरे साथ, क्योंकि हमने एक तरीकाकार बनाया है उसको किस तरीके से प्रोसेस करें। प्लीज आप तमाम बहन भाइयों की दुआओं की वजह से जब हम एम्बेसडर साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बातचीत को सुना और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उन्होंने एक पेपर पे हमें कुछ लिख के भी दिया, वो भी बाद में भाई वाटसन आपको बताएंगे। ईमान से जो चीज़ शुरू की जाती है, अगर उसमें हिकमत है या खुदावंद का खौफ या खुदावंद का डर आपके साथ है तो खुदावंद आप सबकी मदद और रहनुमाई करेगा। और जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने हर तरीके से हमारी बात को सुना और हर एक भाई ने अपने अपने गम का इजहार किया जो गोजरा में पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ था। तो उन्होंने सबकी बात बड़े गौर से सुनी और पूरी तरह हमारे गम में वो हमारे साथ शरीक हुए। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब आप लोग हम सबके साथ हैं तो आने वाले दिनों में खुदावंद के जलाल को भी देखेंगे कि जो हमारे बहन भाई सोए हैं कि जिनके ऊपर जुल्म सितम होता है पाकिस्तान में, हम उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो आगे हम भाई वाटसन और भाई गुलबाज आपसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहरहाल जैसे वसीम भाई ने बताया कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। हमने पिटीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम भेजी है, मीडिया के पास भी उसकी सारी कॉपीज हैं और मेरे पास उसकी ये कॉपी है जो एम्बेसडर के दस्तखत के साथ उनके कुछ कमेंट्स के साथ ये है। अगर कोई बाद में देखना चाहे, कोई कॉपी लेना चाहे तो ये मेरे पास उनकी एक कॉपी है। और ये काम जो है हमने किया, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हमारे जो मसीह बहन भाई हैं उनकी जो तकालीफ है वो बढ़ती जा रही है, उनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसके लिए हमारे पास अलग अलग ज़राए हैं, अलग अलग तरीकाकार है कि हम क्या करें। हम लोग चर्च के अंदर बैठकर उनके लिए दुआ भी कर सकते हैं, हम लोग इसको सियासी तौर पर भी लेके चल सकते हैं, हम लोग इसको सोशल तरीके से भी हल कर सकते हैं। हमारे जहन में जो कुछ भी आया हमने उसको किया। उसके लिए मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कंडेम करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि ये सब एक वीडियो भी बन रही है जो हम लोग इसको अपलोड करेंगे। और कल मेरी एक अखबार वाले के साथ भी बातचीत है, कोशिश करेंगे हम लोग बताने की कि हम लोगों की इस मीटिंग में क्या हुआ। कंडेम करते हैं हम लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, उनके ऊपर पुरजोर एहतजाज करते हैं उनके ऊपर, और उन्हें कहते हैं कि हमारे जो मसीह पाकिस्तान में हैं बल्कि मिनॉरिटीज़ जो हैं उनका ख्याल रखा जाए, उन्हें जो उनको इक्वल राइट्स दिए जाए। और उसके बाद इस्लामाबाद में एक नया वाक़या जो है वो आप लोग को शायद मालूम होगा कि 450 ख़ानदान जो है वो इस्लामाबाद में एक जगह पर रहते थे और तकरीबन 200 साल से वो जगह थी, वो वहाँ पर वो उनके ख़ानदान चले आ रहे थे। ये तकरीबन 3-4 महीने पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो जगह उस वक्त शायद एक बेकार सी जगह होगी, लेकिन अब वो एक करोड़ों रुपए की ज़मीन बन गई। उन क्रिश्चियनों के घरों को मुसलमान करके उनको बेदखल कर दिया गया घरों से। वो लोग जो है इस वक्त रोड पर बैठे हैं, स्ट्रीट पर बैठे हैं। 47 उनकी जो औरतें हैं उन्हें 2 दिन के लिए एक प्राइवेट कैंप में रखा गया। उन 47 औरतों को एक प्राइवेट कैंप में रखा गया और उनके जो मर्द हैं उनको नहीं मालूम कि उनकी बीवियों के साथ क्या हुआ। उनको अपनी सफाई देनी पड़ेगी फ्यूचर के अंदर, ये हमें मालूम नहीं। लेकिन इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारे लोगों के लिए। इस वक्त परसों मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि 75 बच्चे जो हैं उनको टाइफाइड और इस तरह की जो जल्दी और इस तरह की जो बीमारियां हैं, मलेरिया वगैरह वो भी है। क्योंकि आपने देखा होगा CNN के ऊपर एक रिपोर्ट चली है, उसमें साफ दिखाया गया कि वो बच्चे पानी पी रहे हैं, उसी से उनकी माएँ कपड़े धो रही हैं और बच्चे पानी पी रहे हैं। ये तो हो गया है कंडेमिनेशन। मैं आपको एक और वाक़या बताना चाहता हूँ। लाहौर के अंदर किंग डेविड वर्शिप टीम, उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनके लोगों को वहाँ से भगाया गया। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त तितर बितर हो गए हैं, जिनमें से मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। मिस्टर कलीम सलीम, उसके बाद रोनीला, एजाज भी हैं, फौजिया हैं। उनके नाम और उनकी कुछ तस्वीरें लाहौर से मुझे आई हैं। तारिक का मैनुअल था, उनका एक बंदा आशिफ है, अजीम है, अदील शरीफ है। इन लोगों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है यकीनी बनाए। कराची के अंदर इसी मसले पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें 5 लड़के उन्होंने गिरफ्तार किए, उनकी तस्वीरें मेरे पास आई हैं। उनमें से 5 लड़कों को उन्होंने पुलिस ने बड़ा मारा है और 2 लड़कों को 50-50 हज़ार रुपये उनसे ब्राइब लेकर, रिश्वत लेकर उनको छोड़ा गया। और 3 लड़के जो उनको इस तरीके से मारा गया कि उनमें से एक लड़का जो उसकी टांग जो है वो तकरीबन खत्म हो गई। मैं कुछ दोस्तों के जरूर थैंक्स करना चाहूँगा
जिन्होंने हमारे साथ वहाँ पर गए, जैसे डैनियल भाई हैं यहाँ पर, उसके बाद माइकल विलियम साहब थे, फिर अपना राशिद था, उसके बाद मोरिस भाई थे, जफर थे। आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और छोटी सी एक बात है जो मेरा ख्याल है कि मैं तहे दिल के साथ आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आपका छोटा भाई भी हूँ, आपका बड़ा भाई भी हूँ। मैं एक बात जरूर शेयर करूँगा कि हम लोग को पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमसे शायद गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। हमसे अगर कोई बदतमीजियाँ हुई, हम उनसे उसके लिए भी आपसे माफ़ी चाहते हैं। मेरे दोस्त अंजुम यहाँ पर बैठे हुए, गुलबाज बैठे हुए, वो कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ी बात मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा बात करें। और ये हमारी पूरी टीम की ख्वाहिश है कि अगर हम चर्च में बैठे हों तो चर्च में इतना बैठकों के पीछे लोग खड़े हों, जगह ना हो बैठने की। और अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हो, हमारी कम्युनिटी जो है उसके अंदर यूनिटी जो है बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, प्रोटेस्ट में गए, अपने बच्चों को लेके आप खुद गए, और आज तक हम लोग मसीह में सब इकट्ठे हैं। खुदा उनका शुक्र और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी कहीं पाकिस्तान में यहाँ पे हमारी कौम को, खुदावन की कौम को हमारी ज़रूरत होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक छत तले सब इकट्ठे होंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम। ये बताना चाहते हैं कि जो हमने 2 महीने पहले भी प्रोटेस्ट किया था एम्बेसी के सामने, कि उसका क्या रद्द-ए-अमल हुआ। तो हमारे भाई मोरस कराची गए थे, उस जगह जहाँ ये वाक़या हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने बहुत शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ख़ुद जियो पे या दूसरे ज़रिए उनको मालूम हुआ था कि हमारी जो हॉलैंड में जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। तो वो बहुत सारे वो शुक्रगुजार हैं, और वो आगे को भी जो अपनी आंखें हैं वो दूसरे बहन भाइयों की तरफ उठा के रखे हैं कि अगर आइंदा हमें उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई मुश्किल हो, तो हम उनकी भी मदद कर सकें। तो मैं एक बार फिर दोबारा सबका शुक्रिया अदा करता जो जिन्होंने पिछली दफ़ा प्रोटेस्ट में हमारे साथ दिया, और जो हमने ये हाथ तकनी आक्सी में किया, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम मिलजुल कर जब कभी किसी ज़रूरत हो इकट्ठे होकर अपनी कौम की और अपने खुदा को जलाल देने के लिए इकट्ठे हों। यही कोशिश होनी चाहिए कि खुदावन हमारे लोगों को वहाँ पर इज्जत से जीने का हक बख्शा जाए, कि वो बराबर के शहरी हैं और उनकी माल और हिफाजत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके ज़िम्मे आती है। जिसने पाकिस्तान बनाया है उसके ये अल्फाज थे कि ये पाकिस्तान जो है ये सबका बराबर का है, मसीह हों, हिंदू हों, सिख हों, जो भी हैं उन सब के बराबर के हकूक़ हैं। कि अगर आज वो नहीं है तो फिर या तो उसने झूठ बोला है या आज के हुक्मरान जो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे वाकई बराबर के हकूक़ होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब इसी बात के लिए कायम हुआ।